गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे आधुनिक इतिहास के अंतर्गत क्रांतिकारियों का द्वितीय चरण। क्रांतिकारियों का द्वितीय चरण, ठीक है। प्रथम चरण हम लोग पढ़ चुके हैं अगले के वीडियो में। तो एक था 1920 से लेकर 1947 तक, ठीक है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारत में युवा क्रांतिकारियों ने खुलकर प्रदर्शन करने के लिए अथवा अपनी वीरता और शहादत का परिचय देने के लिए क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करना शुरू किया। वे क्रांतिकारी चाहते थे कि भारत में मजदूरों और किसानों को संगठित करके हम स्वशासन की मांग करेंगे। तो उसके अंतर्गत पहला जो संगठन था एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। यह हुआ था 1924 में। स्थापना इसकी हुई थी 1924 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1922 में ख़त्म हुआ था। उसके बाद ये क्रांतिकारी संगठन 1924 में, कहाँ इसका स्थान था? कानपुर, स्थान कानपुर। इसके जो संस्थापक थे सचिंद्र सन्याल थे, सचिंद्र सन्याल थे जो इसके संस्थापक थे। सहयोगी थे, जो इसके सहयोगी थे वे थे योगेंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल। तो पूछा जाता है एचआरए की स्थापना कब हुई थी? सन 1924 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कानपुर में हुई थी। संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सन्याल थे। इसके सहयोगी कौन थे? योगेंद्र चटर्जी थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे नौजवान सभा के बारे में। दूसरा क्रांतिकारी संगठन था नौजवान सभा। नौजवान सभा ये कब स्थापित हुई थी? 1926 ईस्वी में। और इसके जो संस्थापक थे भगत सिंह थे। सहयोगी जो थे इसके संस्थापक, सहयोगी जो थे छबील दास और यशपाल, ठीक है। ये पूछा जाता है नौजवान सभा की स्थापना कब हुई? तो नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई थी। किसने किया था? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक भगत सिंह थे। इसके सहयोगी कौन थे? छबील दास और यशपाल इसके सहयोगी थे। अब हम अध्ययन करेंगे एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। हिंदुस्तान एचआरए से हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के फिरोजाबाद में फिरोज शाह कोटला मैदान में। दिल्ली के फिरोजाबाद नगर। इसके बाद यहाँ पे फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसके जो संस्थापक थे कौन थे? भगत सिंह और सुखदेव इसके संस्थापक थे।
सहयोगी थे। इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक थे। सहयोगी थे भगत सिंह एंड सुखदेव। ठीक। तो पूछा जाता है एचएसआरए की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के फिरोजाबाद नगर में फिरोज शाह कोटला मैदान में। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद थे। और इसके सहयोगी कौन थे? सहयोगी थे भगत सिंह और सुखदेव इसके सहयोगी थे। एच से। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब हम अध्ययन करेंगे IRA, इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन। IRA अब हम अध्ययन करेंगे IRA, इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, ये हुआ था 1929 में। इसके संस्था कहाँ पे हुआ था? चटगांव। कहाँ पे है ये? बांग्लादेश में है। चटगांव कहाँ पे है? बांग्लादेश में। इसके जो संस्थापक थे सूर्यसेन और इनको क्या कहा जाता है? मास्टर दा इनको कहते हैं, मास्टर दा। ये सब हम आगे अध्ययन कर चुके हैं अगले वीडियो में। तो पूछा जाता है IRA की स्थापना कब हुई थी? IRA 1929 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश के चटगांव में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? मास्टर दा। इनका उपनाम क्या है? उपनाम मास्टर दा है। इसके संस्थापक कौन है? सूर्यसेन। ये पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चटगांव कहाँ पे पड़ता है? बांग्लादेश में। असेंबली बम कांड, केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। ठीक है, भगत सिंह, क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली पर 2 बम फेंकते हुए नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। क्या नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब होता है क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे। इसका मतलब होता है क्रांति अमर रहे। ठीक है, बम कौन कौन फेंके थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। ठीक है, और नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी अमर रहे। बम के साथ भगत सिंह ने एक पर्चा भी फेंका था। पर्चे पर ये लिखा था, बहरों सुनाई नहीं दे रहा है तो लो अब भगत सिंह के बम की आवाज़ सुनो। ठीक है, उसके बाद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त सहित एच के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और एच के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, उसमें भगत सिंह पर सैंडर्स की हत्या और सैंडर्स की हत्या और केंद्रीय असेंबली बम कांड में केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने के अपराध में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव
और राजगुरु को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी की सज़ा दी गई। लाहौर में फांसी दी गई। लाहौर में फांसी दी गई। बाटुकेश्वर दत्त को रिहा कर दिया गया। बाटुकेश्वर दत्त को रिहा कर दिया गया। ठीक है, बाटुकेश्वर दत्त को रिहा कर दिया गया। और हर वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी। इस दिन शहीदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी, तो इसी दिन क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस। और 23 मार्च को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। भगत सिंह स्मारक संस्थान कहाँ पे बनवाया गया? भगत सिंह स्मारक, भगत सिंह शहीद स्मारक संस्थान, स्मारक संस्थान फिरोजपुर, ये कहाँ पर है? पंजाब में है, में बनवाया गया। फिर भगत सिंह शहीद स्मारक संस्थान फिरोजपुर पंजाब में बनवाया गया, क्योंकि इसी स्थान पर सतलज नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर गुप्त रूप से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट और है, नोट कर लीजिए। भगत सिंह नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद को मुखबिरों द्वारा जानकारी मिली कि ब्रिटिश सेना उन्हें अल्फ्रेड पार्क, जो इलाहाबाद में है, अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है, घेर लिया है। वे ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए अपनी पिस्टल की अंतिम गोली से, अपनी पिस्टल की अंतिम गोली से 27 फरवरी 1931 को गोली मारकर शहीद हो गए। ठीक है, तो पूछा जाता है केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। इसके कौन कौन बम फेंका था? भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था और नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब होता है क्रांति अमर रहे। उसके साथ साथ भगत सिंह ने एक पर्चा भी फेंका था, उसमें ये लिखा था, बहरों सुनाई नहीं दे रहा है, लो अब भगत सिंह के बम की आवाज़ सुनो। ठीक है, उसके बाद भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त सहित HRSA के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें भगत सिंह पर सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स जलियांवाला बाग पे जो गोली चलाए थे वही सैंडर्स हैं, उनकी हत्या, और केंद्रीय असेंबली बम कांड के अपराध में 23 मार्च 1931 को लाहौर में इनके साथ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च को हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, 30 जनवरी को गांधी जी की जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह बाटुकेश्वर दत्त को रिहा कर दिया गया। भगत सिंह शहीद स्मारक संस्थान फिरोजपुर पंजाब में बनवाया गया, क्योंकि इसी स्थान पर गुप्त रूप से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार किया गया था। एक पॉइंट और है इसमें, चंद्रशेखर आज़ाद को मुखबिरों द्वारा जानकारी मिली कि उन्हें ब्रिटिश सेना अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में घेर लिया है। वे ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए अपनी पिस्टल की अंतिम गोली मारकर खुद को शहीद कर लिया। ओके, थैंक यू।